अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। आप सुन रहे हैं लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक जबरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे क्राले को घेर लिया था। वह हत्यारा जो न सिगरेट पीता था न ही शराब, अब चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्ट एड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वालों के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रही। क्राले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नज़ारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब क्राले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर ईपी मलुरूनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक क्राले खुद को क्या समझता था हम यह नहीं जानते, क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी उसने एक पत्र लिखा था। जब वह पत्र लिख रहा था तो उसके घावों से बहते खून के निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में क्राले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये लिखने के कुछ समय पहले की बात है। क्राले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सुनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया। उसने क्राले से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे क्राले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर जमीन पर गिर गया तो क्राले कार से नीचे कूदा। उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। और यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्राले को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उसे सिंग जेल में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था तो क्या उसने ये कहा, यह लोगों को मारने की सज़ा है? नहीं, उसने कहा यह खुद को बचाने की सज़ा है। इस कहानी का संदेश यह है, दुनाली बंदूक क्राले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या यह अपराधियों में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने। मैंने लोगों को भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सके, और इसके बदले में मुझे गालियाँ सुनने को मिलती है। पुलिस में छुपे छुपे फिरना पड़ता है। यह वाक्य अल कैपोन के हैं, जो अमेरिका का सबसे कुख्यात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल कैपोन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता ठीक से समझ नहीं पाई थी। और यही नेवार्क में गैंगस्टर की गोलियों से मरने से पहले डच सुल्टज ने कहा। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच सुल्टज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह जनता की भलाई करता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंग जेल के वार्डन लुइस लॉस से लंबा पत्र व्यवहार किया। वे कहते हैं, सिंग जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसलिए वे तर्क देते हैं कि खुद को सही साबित करते हैं।
वे आपको ये बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर अल कैपोन दुनाली बंदूक प्राले, डच सुल्टच और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं। अमेरिकी स्टोर्स की चेन के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया था, 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफ़ी है और मैं इस बात पर सिर नहीं ढूंढता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। वानामेकर ने यह सबक जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे यह सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियाँ हुई और तब जाकर मैं समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हो, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुँचती है और वो आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक V.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए अध्ययनों से पता चला कि यही इंसानों के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। तो ये कहानी थी लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, डेल कार्नेगी की। ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आज आपने ये जो कहानी सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।